जैसे हमारे फोड़ा हो जाए तो हम डॉक्टर को पैसा दे के चिरवा के महीनों कष्ट सहते हैं, पर हमारे अंदर व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें पता है फोड़े का ऑपरेशन करवाने से हम ठीक हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही ध्यान देना, उपासक को जब कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, प्रतिकूलता आती है, तो समझता है यद्यपि दुख का अवसर है, पर वो समझता है जैसे फोड़ा दुख का अवसर है ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन पैसा दे के करवा के महीना भर पट्टी बांध के, पर वो दुखी, पीड़ा का तो दुख है लेकिन अंदर दुखी व्यथा वाला नहीं है, क्योंकि पता है आगे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही साधक अंतःकरण से प्रसन्न रहता है कि आज हमारा अपमान हो रहा है, गाली मिल रही, तिरस्कार हो रहा है, बड़े द्वंद्व सता रहे, कल हम निर्द्वंद हो जाएंगे। भगवान हमको ऐसी सामर्थ्य देंगे, माया का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकेगा, हम भगवत प्राप्त महात्मा होंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। इस लाभ के लिए हर कष्ट सहता हुआ प्रसन्नता पूर्वक वो आगे चलता है। ध्यान दीजिए, इसके बिना आप चल नहीं पाएंगे। आपके अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी व्यथा होती है तो आपको लगता है कितने दिन सहेंगे? नहीं, कितने दिन नहीं सहना, आगे बहुत परमानंद है, बस कुछ समय की बात है। और ये इसलिए आपको ज्यादा कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आप इसका चिंतन कर रहे हैं, कितने दिन सहेंगे। अभी चिंतन छोड़ो, अभी खत्म हो जाएगा, आओ चिंतन प्रभु में लगाओ, अभी आनंद। और एक अंदर अनुभव की बात, जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते, बिना किसी कारण आपका हृदय जलेगा भजन करने पर। ध्यान दीजिए, ये छाती की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। बिना किसी कारण के, कोई निंदा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपमान नहीं, आपका बेमतलब हृदय जलेगा नाम जप करने पर, क्योंकि आपके पापों का नाश हो रहा है, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। आगे चलकर आप अनुभव कर लेना, जब आप अच्छा भजन करोगे तो आपको खिन्न हो जाएगा मन, खिन्न है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब की उदासी सी है। अगर मन को पूछो क्या चाहिए तो कुछ नहीं बोल, ये अच्छा भजन करने की बात करे, कुछ उसकी मांग नहीं, पर एक उदासी है, एक जलन है, एक खिन्नता है। वही आगे बढ़कर विरह बन जाएगी और वही विरह मिलन का संयोग उपस्थित कर देगा। धैर्य पूर्वक विचलित मत होना। इस मार्ग के साधक को कुछ समय तक ये जलन बर्दाश्त करनी। बड़ी धूप है, आगे बहुत शीतल छाया है, इस धूप को दौड़ के पार कर लो। नाम जप, कीर्तन, सत्संग, इतना समय ही मत दो कि कष्टों का चिंतन हो कि काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, विकार आ रहा है। इतना अभ्यास में लगा दो इसको, यात्रा पूरी हो जाएगी। और आगे जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, जो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। साधक जब अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई उसका कदम दृढ़ करती चली जाती है। दृढ़, फिसलेगा नहीं। और उसके हृदय में कष्ट सहने के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद, प्रसन्नता प्रकट होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से नहीं, वो हर्ष होता है। जब आप धर्म से चले, कष्ट पूर्वक आगे बढ़े, तो प्रसन्नता प्रकट होती है। जहां मन प्रसन्न हुआ तो मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, तत्काल उसको वो दृष्टि प्राप्त होती अखंड प्रसन्नता में कि ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये जलन अमृतमयी है। जलना तो दोनों में पड़ेगा, भोगों की तरफ जाओगे जलते ही रहोगे, आग में कूद गए, और ये जलन बुझ रही है, प्रतिपल आगे बढ़ते चले जा रहे हो जहां शीतलता है। उपासक परमात्मा का अंश है, इसलिए डरे नहीं किसी कष्ट से। तुम्हें कष्ट व्याप्त नहीं हो रहा, अंतःकरण धर्म में ये कष्ट अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसने मुझे गाली दिया, किसको? शरीर को संबोधन करके गाली, गोरा, काला, अवगुणी, जो भी कहा जाए, पाखंडी, दंभी, तो शरीर को लेकर, स्वरूप को, स्वरूप में तो कभी ये कुछ है ही नहीं। साधक ध्यान दे, वो प्रभु का अंश है, उसे कोई भी गाली, निंदा, अपमान छू नहीं सकते। अंतःकरण धर्म में इनका प्रभाव होता है। तुम अंतःकरण धर्म हो नहीं, स्वधर्म में आओ, तुम स्वरूप में आओ। अंतःकरण धर्म को स्वीकार करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, राग द्वेष बन जाएगा। स्वधर्म, स्वा है हमारे प्रियालाल, स्वा है हमारा स्वरूप, बकाया सब परधर्म है। परधर्म सब और परधर्म है, परधर्म भयावह। बहुत सुंदर, स्वयं का धर्म स्वधर्म है, अन्य का धर्म परधर्म है। स्वयं भगवद अंश है तो हमारे अंशी और अंश, ये केवल स्वधर्म से सब परधर्म, और परधर्म भयावह। इसी से भय प्राप्त हो रहा, शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तन्मयता होने के कारण। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये तुम्हारे स्वरूप में है। साधना नहीं कर ली, ए भाई, सिद्ध नहीं होना है, सिद्ध स्वरूप है, उसे भूल गए हो। केवल स्मरण करो, जागृत करो, ए तू कहां खो गया। किसी साधना से सिद्ध थोड़ी हुआ जाता है। साधना असाधनों को मिटाने के लिए, स्वरूप तो देखो।
निर्विकारता हमारा स्वरूप है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, नित्य निष्काम निर्मम ये हमारा स्वरूप है। ये है हमारा स्वधर्म। और विनाशी उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना ये शरीर का है। ये है परधर्म। इच्छा, मान, बड़ाई, भोग शरीर के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, ये तेरे धर्म नहीं है। स्वयं का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर कभी एक रस नहीं रहता, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। स्वयं का कभी नाश नहीं होता, शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इसलिए उपासक समझे स्वधर्म किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव और अपने स्वरूप के सिवा सब परधर्म है। यह अध्यात्म मार्ग से है। चाहे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों का लक्ष्य है स्वधर्म में स्थित करना, परधर्म से हटा देना। जैसे कर्मयोग त्याग ही त्याग, ज्ञान योग बोध सिर्फ अपने स्वरूप में बस सब त्याग, भक्ति योग प्रेम सिर्फ आराध्य देव से सब त्याग। त्याग ही त्याग तीनों में है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग दूसरों के सुख के लिए, दूसरे सब भगवत स्वरूप है, तन मन प्राण सब न्योछावर। ज्ञान योग स्थूल सूक्ष्म कारण ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे अलग है, सब त्याग ही त्याग। भक्ति योग सिर्फ अपने आराध्य देव के नाम रूप का चिंतन, मैं कौन, मेरा क्या, तेरा क्या, सब भूल गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुधि ना रही। त्याग ही त्याग, तीनों में त्याग ही त्याग। जहां भोग है, जहां ममता आसक्ति, ये सब पर धर्म है और यही भय प्रदान करने वाला है। अगर ये बात समझ में ना आई तो जाति पक्ष में, कुल पक्ष में, शरीर पक्ष को धर्म मान करके फिर यही सब आसक्तियां प्रबल होती रहती हैं, समझ नहीं पाता। स्वधर्म है अपना स्वरूप, स्वधर्म है आराध्य देव, इसके अलावा सब परधर्म है। परधर्म भयावह, स्वधर्म में स्थित होना है। उपासक चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर एक बात समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा। ये युक्तियां हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। अंतःकरण तुम नहीं हो, बस इतनी बात तुम्हें जाननी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हृदय में जो तुम्हारे दुख सुख आ रहा है वो हृदय तुम नहीं हो। तुमने स्वीकार किया है अंतःकरण को तन्मयता पूर्वक, इसलिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, अभी ऐसे जैसे तुम दुखी हो हम देख रहे हैं, तुम सुखी हो हम देख रहे हैं, तो देखने का दुख सुख है, माने का दुख सुख है, अंधा है ही नहीं। जैसे अभी सत्संग के बाद कोई बताओ अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ 5 महीने, अरे बोले चुप रहो, बेकार की क्यों वार्ता करते हो, सत्संग सुना उसका मनन करो। नहीं, बोले उसमें तुम्हारे मौसिया भी थे। मौसिया थे, अब समझ में आ जाएगा क्यों संबंध। अब संबंध में समझ में आया, बहुत दूर का संबंध ही, पर संबंध में समझ में आ गया। जहां हमारा संबंध है, जहां हमारा राग है, जहां हमारी प्रियता है, दुख सुख वही है। तो अगर अंतःकरण में दुख सुख है और उसमें तुम्हारी प्रियता है, तन्मयता, तभी तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, वर्तमान में भी तुम अविनाशी दुख सुख से रहित भगवद अंश हो। तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता, तुम्हें कोई अपमान नहीं छू सकता, पक्का। इसलिए इस परम पवित्र सूत्र को हृदय में धारण करने की हम योग्यता खो चुके हैं भोगों के कारण। तो हम राधा 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 हर समय नाम जप करें और जहां तक बन सके अच्छे आचरण करें, गंदे आचरणों से बचे, तो हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से स्वधर्म का परिचय मिल जाएगा। और स्वधर्म ही परम पद है, स्वधर्म ही परम लाभ है। परधर्म में ही भय है, दुख है, क्लेश है, अशांति है। प्रियालाल के सिवा कोई हमारा स्वधर्म नहीं, वही हमारे स्वधर्म है, वही हमारे जीवन है। उसी जीवन का पान करो, गुण, लीला, नाम, सेवा, ये पान करना है। आपका तो अलसाना हुआ और यहां हृदय की प्रेम पीड़ा बढ़ गई। जब एक लट पास छूटकर कपोल पे विराजमान हुई तो मन पंग हो गया। अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। इतने में तो लालजू का मन पंग हो गया। आगे अगर कोई चेष्टा होती तो हाय फिर क्या होगा। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्दिम अन्यास, तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। कच संजमन ब्याज भुज दर्शत, मुशिकन बदन विकास। तो हित सजनी कहती, हा ऐसा नहीं, बहुत पीड़ा हो जाएगी लालजू के हृदय में। हा हरिवंश अनीत रीत हित कत डारत तन त्रास। ये अनीति हो जाएगी। एक लटपाश ने लालजू के मन को पंग कर दिया। यदि आप मुस्कुराहट और प्रेम कटाक्ष, तो बड़ी अनीति हो जाएगी। कत डारत तन त्रास, ये सहचरियों का सुख है। समस्त त्रिभुवन को दंड विधान करने वाले और दंड से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। वो कह रहे हैं,
हमारी प्यारी जू की ऐसी महिमा है कि जिनकी अलशाई शोभा को देखकर प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस कीन। ताको दंड हमें लागत है, री भये आधीन। 11:30 ज्यों औटी दूजे नवशत, साज सहज ही तामे जवाद कर्पूर कस्तूरी। कुमकुम के रंग भीन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा श्यामा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रस बस करिलीन। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। जहां प्यारी जू की सौंदर्यता शोभा लालजू को, बिहारी जू को विवश कर देती, रस के अधीन कर लेती है, वहां हम शरणागतों को क्या चिंता करनी है। जिससे वृंदावन धाम आने को मिला, वृंदावन रज को लगाने को मिला, वृंदावनाधीश्वर का चरणामृत पीने को मिला, वृंदावन के रसिकों का संग मिला, एक क्षण ही सही अपार कृपा उसको प्राप्त हो गई। यदि वो इस कृपा का आदर करे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कृपा का आदर जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारना, जीवन में उतारना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है या दृढ़ता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेता है, अचानक उसके जीवन में एक दिन घटना घटती है। विचित्र रत्न चित्रकाम, विचित्र हार मुद्रिकाम, विचित्र पुष्प गुंफितो चलाम्बुजाग्र वेणिकाम। स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिका, विचित्र पिच्छ मौलिनाम, विचित्र नृत्य मोहिनी। कुणत कनक किंकिणी गण झनत झनत कारिणी, रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। विचित्र पट भूषणा कृत विचित्र लास्याद्भुता, विचित्रयति राधिका शहरिशाली वृंदावनम। जो वृंदावन का कृपा पात्र बन जाता है, कौन? जो वृंदावन का अनन्य हो जाता है। वृंदावन रजोप सेवी जुगल जोरी की आराधना में उन्मत्त ऐसे उपासक के जीवन में घटना घटती है, परम सत्य। अचानक दृश्य बदल जाता है। उसी कोणत कंकण किंकिणी गण झनत झनत कारिणी, रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। जिनके हस्त में कंकण वलय चूड़ियों की खनकार, श्री चरणों में नूपुरों की झनकार और करधनी की झनकार एक साथ परम रस बरसाती हुई ध्वनि होती है, वो प्रियाजू और समस्त कलाओं के निधान आचार्य श्री लालजू महाराज। विचित्र पटभूषणा, जो न लोक में न वेद में माधुरी पाई गई, वो विचित्र पट आभूषण धारण किए हुए। इनकी चाल ही ऐसी है मानो नृत्य कर रहे हो। युगल सरकार, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, विचित्र रत्नों से जटित हार धारण किए हुए, अंगुलियों में बड़ी ही आकर्षणकारी दिव्य मुद्रिका धारण किए हुए, विचित्र पुष्पों से जिनकी वेणी गूंथी गई है और अग्रभाग में कमल विराजमान है और वो आंदोलित है, अर्थात हिल रही वेणी सर्पाकार। ऐसी मोहिनी प्रियाजू और विचित्र वेश धारण की मोर पुच्छधारी रास राशेश्वर प्रभु
श्री बिहारी जुलाल जी, ये युगल सरकार के पहले कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि उसके कान में पड़ती उपासक के, परम सत्य। अचानक अद्भुत सौरभ, शीतल मंद सुगंध वायु, और दृश्य बदल गया। दिव्य वृंदावन और कुंज वीथी से गलवैयां दिए हुए युगल सरकार ऐसी दिव्य शोभा का विस्तार करते हुए पधार रहे हैं, ये उपासक देखता है। ये कृपा का देश है, कब किस पर कृपा हो जाए ये कोई निर्णय नहीं है। कितने साधन पर कृपा हो जाए या किसी असाधन पर कृपा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अत्यंत उदार स्वामिनी, अति उदार विवि सुंदर सूरत सूर सुकुमार, अत्यंत उदार युगल सरकार कब किस पर बरस पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जिसे रसिकों का संग मिला है और अहंकार रूपी छतुरी हट गई है, वही भींजता है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरस रहे हैं यहीं परम पावन पुलिन यमुना के समीपस्थ कुंज निकुंजों में, यहीं अभी इसी क्षण विराजमान है। पर जैसे वर्षा हो और छाता लगाए हो तो भींजोगे नहीं, ऐसे यहां वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर, पर हम भींज नहीं रहे हैं, अहंकार की छतरी लगी हुई है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा की इतनी महानता क्यों वर्णन की गई है शास्त्रों में। किसी भी सिद्धांत में, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जहां देखो वहां गुरु चरणारविंद की सेवा की बात आती है। ऐसा क्यों कहा गया है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जो सदगुरु की चरण वंदना और उनकी सेवा में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें अन्य कोई साधन करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अहंकार गलित हो जाता है। खास बात है, जो गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता है, उनकी शरण में रहता है, उसका स्वाभाविक उनकी कृपा से चित्त द्रवीभूत होता रहता है, हृदय पिघलता रहता है। बड़ी कृपा गुरुदेव की हम पर। साधन का भी अहंकार जागृत होता है, भजनानंदी का भी अहंकार जागृत होता है। जब तक ये मैं के साथ कुछ जुड़ा रहेगा, कुछ भी प्रकृति का, कोई भी क्रिया, कोई भी पद, कोई भी उपाधि, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति ये उपाधियां नष्ट हो जाने के बाद होती है, और समस्त उपाधि गुरुदेव भगवान की चरण सेवा में रहने वाले की स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश में भ्रम नहीं होता है कि रस्सी है कि सांप, स्पष्ट प्रतीत होता है कि नहीं रस्सी है, ऐसे ही गुरुदेव की कृपा पात्र को कभी अनुभव ही नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव की कृपा ही हमारी साधना है और हमारा साध्य है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिरी हमारा साधन भी गुरुदेव है, हमारा साध्य भी गुरुदेव है। गुरु उपासक के हृदय में अहंकार का सर्वतोभावे नाश होकर दैन्य आ जाता है, जो दैन्य बहुत ही प्रिय वस्तु है प्रभु की। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। ये दैन्यता हमारी श्री जी का वाहन है। जैसे प्रभु श्री हरि का स्वतंत्र वाहन गरुण जी हैं, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, महादेव जी का नंदीश्वर वाहन है, कार्तिकेय जी का मयूर वाहन है, ऐसे आदि आदि। हमारी महारानी जी का वाहन है दैन्य, अर्थात महारानी जो है हमारी प्रेम, दैन्य में ही प्रेम का प्रकाश होता है। इसीलिए यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी हमारी प्रिया जो के सामने जो दैन्य है प्रभु, क्योंकि ये प्रीति की रीति को जानते हैं कि अपने प्रेमास्पद के सामने कितना दैन्य होना चाहिए। हमारी प्रिया जी को दैन्य पसंद है, दैन्य ही वाहन है, दैन्य ही वो आसन है जिसमें प्रिया प्रेम प्रकाशित होता है। पूजा और सेवा में क्या अंतर है? पूजा का क्या लक्षण है, सेवा का क्या लक्षण है? किसे पूजा कहा जाता है और किसे सेवा कहा जाता है, और कौन पूजा का अधिकारी होता है और कौन सेवा का अधिकारी होता है? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उत्तर पूज्य बाबा श्री उड़िया बाबा जी महाराज। जब अपने भाव के अनुसार उपास्य देव को अपनी वस्तु अर्पित करके
जो अर्चना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक का खास अपनापन उपास्य देव से नहीं होता। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं जो भक्तजन है, उपासक जन है। किंतु सेवा में बड़ा अंतर है। सेवा अपने उपास्य देव की रुचि समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था से उनकी सेवा, बड़ा अंतर हो गया। उपास्य देव की रुचि के अनुसार उपास्य देव के द्वारा दी हुई वस्तु से, त्वदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी रुचि के अनुसार आपको समर्पित करना और आपको सुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम सेवा है। ये बिरले में जागृत होती है, ये सब में जागृत नहीं होती। पूजा सब कोई कर सकता है, सेवा नहीं। इष्ट देव की रुचि क्या है, हमारे गुरुदेव की रुचि क्या है, उस रुचि को पहचान कर ये तन मन प्राण गुरुदेव का और उनकी सेवा में समर्पित, और सेवा का किंचन मात्र भी अहम नहीं, सेव्य के सुख में सुखी रहना, ये दुर्लभ बात है। इसीलिए सेवा शब्द नहीं जुड़ सकता सबके आगे। ये कोई बिरला ही सेवा करना जानता है। सेवा में सामर्थ्य होती है सेव्य को अधीन करने की। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दे। देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों के यहां छुप कर भगवान सेवक बनकर सेवा में लग गए। यह है सेवा। पूजा में मनोकामना की पूर्ति, अपनी रुचि का आनंद, अपनी वस्तुओं द्वारा आराध्य देव को पूजा करना। सेवा में किंचन मात्र अपने सुख का स्मरण नहीं। अब जो ही कहां करें हम सोई आयुष लिए चले निजदासी, आदेश कीजिए बस। और आगे बढ़ा हुआ साधक आदेश की भी जरूरत नहीं होती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। क्या चल रहा है हमारे आराध्य देव गुरुदेव की, उसी रुचि में रुचि मिला करके चलना। पूजा के अधिकारी तो बहुत मिलेंगे, पर सेवा का अधिकारी निज दास होता है। बिका हुआ, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा। आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बलिहारी है जिसके हृदय में यह बात आ गई। बिका हुआ घर जाया निज दास। ऐसे निज दास अंतरंग सेवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश पाते हैं। इसलिए सेवा कोई बिरला करता है, पूजा और दान पुण्य तो लाखों लोग कर सकते हैं। सेवा मिल गई और सेवा बन गई, हो गया कार्य। बहुत बड़ी वस्तु सेवा है। बाबा, उपासना में प्रधान बात क्या होती है? भाव। उत्तर, उपासना में प्रधान बात भाव होती है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी में वो प्रेम, वो समर्पण, वो भाव ना होना। अगर अन्य में वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम, तो ये प्रेम उपासना में विघ्न है। तो क्या उसको यह ज्ञान नहीं कि सर्वत्र उसका आराध्य देव है? बोले पीछे की बात है, हो चुका। कई बार सत्संग में कहा है, हमारे प्रेम विद्यालय की पढ़ाई वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होती है। जहां गीता जी की पूर्णता है, वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, तो यहां वृंदावन निज प्रेम रस की पढ़ाई यहां से शुरू होती है, वासुदेवा सर्वम से। इसलिए बहुत ये ऊंची डिग्री है। इससे बढ़कर के कोई रंग नहीं है जो वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस रंग है। इससे बढ़कर कोई प्रेम रंग नहीं। यहां क्या अनन्यता होती, ये ना समझा जाए कि अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का नहीं। वो तो पहले ही आचार्य बोलते हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब प्रेम की पौड़ी पर आगे चढ़ गया तो अपने इष्ट देव गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी अपने ही इष्ट स्वरूपों में वो भाव, वो प्रेम नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन बेपे दूर। जबकि जानते हैं सिय राम में सब जग जानी। ये एक पतिव्रता जैसा प्रेम है। हरिवंश पतिव्रत है जिनकी,
सुख संपत्ति दंपति जो तिनके, सेवक जी महाराज वर्णन करते। देखो जैसे पतिव्रता के उत्तम स्वभाव में पुरुष केवल अपना पति और त्रिभुवन में पुरुष है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं, अगर है तो मध्यम आ जाएगा, उत्तम नहीं। उत्तम के बस असमन माही सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अगर पुरुष दिखाई देता तो मध्यम पर पति देखे ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, वो डिग्री सेकंड में आ गई। उत्तम उपासक वही, उसके मानस पटल पर मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारे, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। गुरु अनन्य प्रेमी, इष्ट अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत सिर्फ गुरुदेव और इष्ट के सामने ही होता है। पंचांग और नमन सबको होता है, लेकिन सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव को होता है। जहां मंदिर खुलता वृंदावन में तो दौड़ते गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत के लिए, पर जहां देखते मुरली मनोहर राधा बिहारी तो पंचांग दंडवत करते और कहते कि मानो कि आप ही हो, हमें कोई संशय नहीं, पर हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए दिखाई देना चाहिए। बदल गए प्रभु, वही मुरली वही चंद्रिका जो यहाँ का छत्र है, अंतर ध्यान हो गया और देखा सारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के साथ विराजमान अपने भक्त को सुख देने गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई पुरुष ऐसा उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। ऐसे उत्तम के बस असमन माही सपने हुआन पुरुष, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं, जिनकी ऐसी निष्ठा, भले वो अत्यंत रूपवान बलवान मधुर महामहिम हो तो भी नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ संभुनता रहूं कुमारी, ये निष्ठा होनी चाहिए जैसे अंबा पार्वती जी की। सप्त ऋषि समझा रहे हैं, बड़े सुंदर सुशील वेद जिनका यश गाते भगवान नारायण वैकुंठाधिपति श्री हरि, उनको दूल्हा रूप से हम मिला देंगे, आप हां बोलो तो उनका नहीं। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ संभ न तो राहो कुमारी, करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी देवादिदेव महादेव की प्राप्ति के लिए। ऐसी अनन्य निष्ठा उत्तम उपासक के हृदय में होता। बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे बिहारी बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही न रह जाए। अगर कहीं है भी तो देखने की चाह नहीं। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। ये जैसे शास्त्रों में कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाती है, ऐसे शास्त्रों भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। शास्त्रों भक्तों में इष्ट की अनन्यता, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहां मिलेगा आपको वृंदावन में। यही के प्रेमियों का रंग जिनको चढ़ा होगा वो बाहर मिलेंगे। रसिक अनन्य, ये रसिक शब्द नहीं लगता सबके आगे, ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक छाप, ये रसिक अनन्य। रसिक तो श्यामा श्याम के आगे भी लगता है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण अकोर, प्रियाजू के आगे भी रसिक लगा। रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण। जैसे हरिवंश रसिक नवरंग पिय भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। प्रीतम के आगे भी लगा रसिक नव, और रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, हितजू महाराज के आगे रसिक लगा। ये जो रसिक छाप है ये अत्यंत दुर्लभ पद है, और रसिक लगते ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिक लगता है, रसिक लगते ही वो बहुत ही अनन्य होता है। प्राण निकल जाए पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हित जो महाराज, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है, उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः आविर्भूतं तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च।
अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर, माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए, दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी, जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा, नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च, क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान, चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है, वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस महान जल ज्वालम शीतई सुपदम करंदई समयतो, ये महान ज्वाला है, ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी, प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदे, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम, इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में,
श्रेय की, परम कल्याण की, उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय, कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या, हा हरि राधा बा वृंदावन सात चरी। विद्यावधु जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती, जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जब इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है वो।